मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब। वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज हम चैप्टर की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो इश्यूज थे हमने डिस्कस कर लिए। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि कॉन्सेप्चुअली वो चैप्टर एक तरह से हो गया, लेकिन जो आज इशू डिस्कस होना है, एक तो हम पिछली जो रिवीजन कॉन्सेप्ट किए हुए हैं उसको रिवाइज करेंगे, और सेकेंडली एक एकेडमिक प्रॉब्लम मैंने कहा था कि इसमें सीखने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा है वो एक क्विक रिवीजन देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। तो हमने कहा था द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर बैंक कैश बुक एंड विद बैंक पासबुक। तो एक ये था, तो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। तो बहुत सारे हमने रीजंस देखे थे, और पहली बात तो हमने रीजंस देखे, फिर उस रीजंस को हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कहा था कि ताकि हमें टाइमली पता चल सके कि हमारे अकाउंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर हमारे बिना मतलब के पैसे तो नहीं डिडक्ट हो रहे। तो इस वजह से हमें कैश बुक को पासबुक के साथ जो है मैच करवाना पड़ता है, और समय रहते जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो तीन कारण बेसिकली थे। एक माई ओन मिस्टेक्स एंड ओमिशंस, मेरी खुद की गलतियां और ओमिशंस जो मुझे सुधारनी पड़ेंगी। बैंकर्स मिस्टेक्स, ओमिशंस नहीं होती, वहां पे लिखना लिख लो बट ओमिशंस नहीं होती। ओ नीदर माई नॉट बैंकर्स मिस्टेक। तो ये बेसिकली हम तीन कारण कहते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के मेन रीजन ये है, क्योंकि कैश बुक का पासबुक के साथ जो बैलेंस डिफर करता है वो इन कारणों से है। तो वो कारण है कौन कौन से, एक लंबी लिस्ट हमने कारणों की देखी थी। तो जस्ट लाइक एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। लाइक बैंक चार्जेस हैं, क्या थे रजी, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर दिए। तो अगर वैसे पूछ रहा हूं, वो तो हमें पता है कि कैश बुक बड़ी है या कम है, लेकिन बैंक चार्जेस आपको क्या लगता है माई ओन मिस्टेक है। माई ओन मिस्टेक एंड ओमिशन मतलब वो ऐसी कोई डिफरेंस, ऐसा कोई कारण जो आप अपनी कैश बुक में सही करना चाहोगे या लिखना चाहोगे। क्या बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए, आप बैंक को बोलोगे कि बैंक रिवर्स कर, नहीं। तो ये कहां पे आएगा, तो ये बैंक चार्जेस माई ओन मिस्टेक और ओमिशन में आएगा बैंक चार्जेस। सर ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगले टॉपिक की ये बेस हम तैयार कर रहे हैं, जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है। तो ठीक है, ये कारण थे। वैसे हमने जो अब तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें से हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि जो डिफरेंस का कारण आ रहा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड है, तो उसमें हमने कभी भी ये चीज नहीं देखी थी कि क्या ये मेरी गलती है या फिर बैंक की गलती है या फिर टाइम की गलती है, प्रभु की गलती है, और समय आने पर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट याद हो, जब हमने बीआरएस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये स्टेटमेंट क्यों बन रही है और कैसे बन रही है। तो हमने कहा था कि टाइमली हमें पता चल जाए कि जो है डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसमें स्टेजेस क्या थी, सबसे पहले स्टेजेस थी आइडेंटिफिकेशन की। उसके रीजंस बहुत सारे थे जो हमने लास्ट क्लास की। उसके बाद जो थी प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेज है जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ उसका एडजस्टमेंट इफेक्ट देते हैं कि अगर कैश बुक बड़ी है तो उसको कम कर दो फिलहाल के लिए, और कम है तो बढ़ा दो, ताकि वो बैलेंस जो है पासबुक के साथ बैलेंस जो है मैच कर जाए और हमें पता चल जाए कि भाई
सिर्फ यही कारण है जो हमने प्लस माइनस कर रखे हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है दोनों सबके डिफरेंस का। तो ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए चाहिए थी कि प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट बना करके देख लो क्या वेदर वो जो डिफरेंस था कैश बुक और पासबुक का, क्या वो इन कारणों की वजह से ही था, माने वो बैलेंस अब मैच हो गया। तो अगर वो कैश बुक का बैलेंस आप स्टेटमेंट में पासबुक के बैलेंस के साथ टैली कर देते हो, इट मींस आपने वो सभी कारण आइडेंटिफाई कर लिए, आपके हाथ से कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट बनाने के बाद प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, अभी मैं 11th के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली अगर आप कैश बुक में प्लस माइनस कर करके आपका बैलेंस जो आप स्टेटमेंट में निकाल रहे हो वो इक्वल टू पासबुक के बैलेंस नहीं आता, तो माने बैंक का बैलेंस पासबुक का जो शो हुआ है वो 50,000 है, लेकिन आपने कैश बुक का बैलेंस था 70,000, कारण 70,000 था, तो 70,000 में आपने प्लस माइनस किए। क्यों किए? क्यों आपने ये रीजन आइडेंटिफाई कर लिए थे। जब रीजन आइडेंटिफाई किए तब जब हमने लास्ट में आके बैलेंस चेक किया कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। अगर ये आपकी स्टेटमेंट वाला बैलेंस जस्ट लाइक पासबुक के बैलेंस जो पासबुक में शो हो रहा है उससे मैच कर गया, तो आप समझ लीजिए कि आपने सारे कारण आइडेंटिफाई कर लिए। अगर ये मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं पहली स्टेज में गड़बड़ हुई है, हमसे यहां पे कोई रीजन जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हमें अपनी जो चेकिंग है दोबारा से फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और चेकिंग करने का क्या तरीका था कि एक तरफ पासबुक रख लो, एक तरफ कैश बुक रख लो, बीच में आप बैठ जाओ। तो ऐसा करके ऐसे देखते जाओ। मैंने बिल्कुल बोला था कि बहुत लंबा प्रोसेस है ये इनको आपस में ऐसा मैच कराने का, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 मंथ बाद रिकंसिलेशन हो रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन में 30,000 के करीब एडजस्टमेंट जो बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी एग्जाम्पल भी ली थी हमने, तो हमने तो प्रैक्टिकल किया है ऐसा मैन्युअल बीआरएस बनाना। तो आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो प्लस माइनस करने के बाद इससे मैच नहीं होता, इट मींस यहां पे पहली स्टेज पे कोई गड़बड़ हुई है, पहली स्टेज पे क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है। और अगर ये मैच कर जाता है, क्वेश्चन में तो ये दिया ही होगा कि भाई आपका पासबुक का बैलेंस ये है, अगर आंसर आ गया तो आप समझ लो मैच कर गया, अदरवाइज वो हम कहां से उठाते हैं वो पर्टिकुलर चीज, पासबुक से। ठीक है सर। तो स्टेज 3 क्या थी, जो ये रीजन थे, हमने इस रीजन का ऑल्दो स्टेज 2 पे कुछ नहीं किया, हमने इस रीजंस को क्लासिफाई करना चाहा यहां पे, क्योंकि ये करेक्शन की स्टेज है। क्या है? करेक्शन की। यहां पे हमें उन रीजंस को 3 तरीके से कैटेगराइज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओन गलतियां हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं, उसको हम ठीक करेंगे। जो बैंक के एंड पे मिस्टेक हुई है उसको बैंक से ठीक करवाएंगे, वो बैंक के सिस्टम में ठीक करवा के आएंगे। जैसे मैं ठीक करवा के आया था, 5,000 रुपया बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, और जो ना ही मेरियां हैं ना ही बैंक की है, वो उसको टाइम अपने आप सही कर देगा। ये इश्यू एक देखने वाला है कि टाइम खुद ब खुद कैसे सही कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम किस स्टेज पे हमने प्रैक्टिस किया, हमने प्रैक्टिस की है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट पे, कि हाँ आप हमें बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है, जो आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसका सिर्फ इफेक्ट दे देते हैं आपको। क्या देते हैं? इफेक्ट। इफेक्ट को सिंपल मतलब था, वो आप कारण बताओ, हम उससे देख लेंगे कि आपकी कैश बुक का बैलेंस इससे बढ़ा या कम हुआ। अगर आपने जो आइडेंटिफाई करके दिया है, लाइक बैंक चार्जेस दिए हैं, हम उसको देखेंगे कि इसके साथ कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो एक बार हम कम कर लेंगे स्टेटमेंट में, और अगर कैश बुक का हमें लगता है कि बैलेंस कम है तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो आपकी पासबुक में बैलेंस आ रहा है वो इसके साथ टैली हो जाए और हमको पता चल जाएगा कि आपने जो आइडेंटिफाई कर लिए रीजन वही थे। अगर नहीं मैच किया तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो आंसर गलत आ गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर वो नहीं मैच करता है एज पर पासबुक, इट मींस कहीं ना कहीं आपकी स्टेज 1 में गड़बड़ हुई है। स्टेज 1 मतलब वो कारण एक आधा आइडेंटिफाई करना न रह गया था। बोलो बात समझ आई? तो रजय ये कहीं पे नहीं मिलेगा, बुक में आपको प्रैक्टिकली इस चीज को देखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कह रहा था कि हाँ, बहुत सारे रीजंस हमने देख लिए थे, जो बैंक चार्जेस थे, दूसरा था चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, तीसरा चेक डिपॉजिट अंडर कास्ट ओवर कास्ट, ऐसा करके।
तो उनका हमने इफेक्ट देखा था, हमने उनका क्या देखा था, सिर्फ इफेक्ट देखा था। लेकिन ऐसे करते हैं, साथ साथ में करते हैं। एक तो वो रिवीजन हो जाएगी और आप उसमें से कोशिश करना आइडेंटिफाई करने की क्यों, क्या वो मेरी गलती है या बैंक की गलती है या फिर किसी और की गलती है। माने ऐसी गलती जो आप बैंक से ठीक करवाना चाहते हो, जाकर के लड़के झगड़ के, वो आप बैंक की गलती मानना। जो आपको लगता है कि नहीं भैया ये तो आपकी गलती है या आपकी वजह से ये बुक्स में एंट्री नहीं लिखेगी और आप इसको कैश बुक में लिखना चाहते हो, सही करना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको यहां पे माई ओन मिस्टेक बोलोगे। ठीक है, तो ओन बोलना, बैंक बोलना, किसी की बोलना। ठीक है, ओन मिस्टेक है, बैंक की मिस्टेक है या फिर किसी की नहीं है, नो वन। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ये हमें समझ आ गया। क्वेश्चन तो जो एग्जामिनर है वो तो ये स्टेज अपने आप में कंप्लीट करके देता है कि भैया ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कारण है, अब प्लस माइनस करो। हम आपको पासबुक का बैलेंस बता रहे हैं, वैसे नहीं बताएगा, लेकिन अगर दिया हुआ है तो वो आपका अगर उसके साथ मैच कर गया तो इट मींस आपकी जो एडजस्टमेंट है, यहां पे सिर्फ एडजस्टमेंट हो रही है। अभी हम ना ही कैश बुक को सही कर रहे हैं ना ही पासबुक को सही करें, सिर्फ एक बार बैलेंस को बराबर लेके आने की कोशिश करें ताकि हमें यह पता चल सके कि कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई रीजन छूटा तो नहीं है। स्टूडेंट्स ये है क्या सर, हमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन का? है, एक बेकार सा क्वेश्चन डाला हुआ है। और क्या करेक्शन के क्वेश्चन है? हाँ है, लेकिन पहले फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे। करेक्शन कैसे होती है ये भी क्वेश्चन है हमें, और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन है। तो हमने पहले स्टेज 1 नहीं देखी, स्टेज 3 नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 पे फोकस किया, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने किया था रजे, एक स्टेटमेंट बनाई थी कि BRS, तो आप हमें बताओ, इस तरीके से स्टेटमेंट थी, डिटेल अमाउंट, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ, ओवरड्राफ्ट का हमने फंडा समझ लिया था, अगर ओवरड्राफ्ट है तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस हम ब्रैकेट लिख देंगे, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे, चलो ठीक है। लाइक बैंक चार्जेस हैं तो उससे कैश बुक क्या हुआ, बढ़ गई या कम होगी? बैंक ने काट ली, हमारी कैश बुक बढ़ी हुई, हम कम कर देंगे बैंक चार्जेस। अच्छा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो हमारी कैश बुक कम हुई है, हम इसको ऐड कर देंगे बैंक इंटरेस्ट। चेक इश्यू किए हैं बट प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमने कैश बुक कम कर ली तो उसको ऐड कर दो, चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड। इस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देखी थी, ये प्लस हो जाएगा और ये चीज इसमें से माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा, अगर तो ये पॉजिटिव बैलेंस बचा रहा है तो वो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव बच रहा है तो वो अनफेवरेबल आ जाएगा, एज द केस में भी। हमने फेवरेबल बैलेंस एज पर क्या लिख देना है, पासबुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। इसमें कोई इश्यू नहीं था, इसमें कोई इश्यू नहीं था। कैश बुक का बैलेंस लिया और इसको, ये कैश बुक का बैलेंस है, ये है कैश बुक का बैलेंस, इसको हमने इसके साथ मैच करवाने की कोशिश की। अच्छा, कैश बुक बढ़ी हुई है, हां बढ़ी हुई है, कम कर दो। कैश बुक कम हुई है, बढ़ा दो। कैश बुक बढ़ी हुई है, हां जी, कम कर दो प्लीज, इसको इसके साथ लेके आओ। और कैश बुक का बैलेंस कम है तो ऐड करो, प्लस करो। तो हम सिर्फ इस पोर्शन को चेक कर रहे थे, इसको पासबुक के बराबर लाने की कोशिश कर रहे थे। बात ध्यान से सुनना, मैं कैश बुक में करेक्शन नहीं कर रहा, वो तो मेरा बैलेंस ही स्टार्टिंग वाला क्या था, मैं इसमें प्लस कर रहा हूं कि कैश बुक में प्लस कर दो कैश बुक के बैलेंस में, और कैश बुक के बैलेंस को माइनस कर दो ताकि ये पासबुक तक पहुंच सके। अब स्टूडेंट्स रीजंस वही हैं, रीजंस वही हैं। अब एकेडमिक प्रॉब्लम देखो, ये आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं देगा, ये आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं देगा, ये आपको पासबुक का बताएगा। पूरा रिवर्स होने वाला है। आपको बोलेगा कि पासबुक का बैलेंस हमारे पास ये है। नॉर्मली जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, प्रैक्टिकली वो कैश बुक के बैलेंस को हम उठा करके बनाते हैं। अब क्या है, एकेडमिक प्रॉब्लम है, वो तो टेस्ट करना चाहता है कि आपको, कि आप किसी उल्टे तरीके से क्वेश्चन अगर डाल दे तो आप कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना। अब वो ना बोल पासबुक का बैलेंस देगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा बना करके,
पासबुक का बैलेंस देगा और आप देखोगे कि प्लस माइनस किसमें करना है। आप सोचना वही कि कैश बुक बढ़ी हुई है, कारण वही होंगे सारे, कैश बुक बढ़ी हुई है, अच्छा हां तो इसको भी प्लस कर दो। वो चेंज किसमें करवाएगा, अभी पासबुक के बैलेंस में प्लस माइनस करवा रहा है। देखेंगे वही, अगर हमें लगता कि किसी कारण से कैश बुक बढ़ी हुई है, कैश बुक क्या हुई है, बढ़ी हुई है, तो हम पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ा देंगे। अगर हमें किसी कारण से लगता है कि कैश बुक का बैलेंस कम है तो हम पासबुक के बैलेंस को भी कम कर देंगे। बस यही पॉइंट है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन एक अलग शेप ले लेगा, बाकी कारण वगैरह वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है वो वही है। अगर तो रजे कैश बुक का हमारे पास बैलेंस होता है, बहुत ध्यान से समझना, किसका बैलेंस होता है, कैश बुक का, तो इधर हम क्या सोच रहे हैं कि भैया कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, हां तो फिर भैया कम कर दो। भैया कैश बुक हमारी कम हुई है, हां तो ऐड कर दो। तो यही तो था, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, जब कैश बुक कम हुई तो ऐड कर दो, भाई इसको भी प्लस कर दो, इसको भी और ऊपर ले जाओ, ये वाले बैलेंस को। अगर हमें लगा कि कैश बुक का बैलेंस कम ज्यादा हुआ पड़ा है तो उसको कम कर दो, इस बैलेंस को नीचे ले आओ। तो ये था। अब सोचना वही है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां पे बैलेंस में छेड़खानी हम किस बैलेंस में करे थे, कैश बुक के बैलेंस में। किसमें, कैश बुक के बैलेंस में, कि कैश बुक के बैलेंस को खींच करके किसके बराबर लेके आओ, पासबुक के बराबर। कैश बुक के बैलेंस को खींच करके, ओए ऊपर जा रहा है चल नीचे आ, नीचे जा रहा है चल ऊपर आ, इस तरीके से। लेकिन अब हमारे हाथ में क्या है, कैश बुक। स्टूडेंट्स, हमारा माइंड सेटअप अब सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बढ़ी है या कम हुई है इस पे जाएगा। ये ऑब्वियस है, मैं बात बोलने वाला हूं, सुन के भूल जाना, बात बोलने वाला हूं, सुन के भूल जाना। अगर कैश बुक बढ़ी हुई है तो पासबुक कम होगी कि नहीं होगी, हां। अगर कैश बुक कम हुई है ऑब्वियस है पासबुक बड़ी होगी, जी सर वो तो है। लेकिन मैं पासबुक का देखता ही नहीं कि वो बड़ी हुई है या नहीं हुई। मैं अगर सिंपल बोलूं कि कैश बुक बड़ी हुई है तो आप समझोगे ना कि ये कम है। अगर मैं बोल दूं कैश बुक कम है तो आप समझोगे ना कि ये बड़ी हुई है। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है स्टूडेंट, सब बहुत ध्यान से समझना। वो हमें ना बैलेंस एज पर पासबुक देने वाला है, बैलेंस एज पर पासबुक देने वाला है। तो इसको कहेगा कि कैश बुक के बैलेंस के बराबर लेके आओ, कैश बुक के बैलेंस। अब हम हैं ठहरे मासूम से, हमसे ज्यादा तो पढ़ा जाता नहीं सर। हां सर, हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को ही देखेंगे, हम अपनी कैश बुक को देखेंगे। पहले हम अपने घर पे जो है नजर रखेंगे, बाद में लोगों की देखेंगे। तो हमारे पास कैश बुक है, हम अपनी कैश बुक को ही देखेंगे। बेशक उसने बैलेंस अब किसका दे दिया, पासबुक का। तो सर उससे क्या होगा, मैं पूछूंगा आपसे, बेटा कैश बुक क्या कम है, जी सर कम है, हां वो तो हमें पता चल जाएगा। तो अच्छा, फिर इसको भी कम कर दो, फिर इसको भी कम कर दो। बोलो समझ आया। तो अगर कैश बुक कम है तो इसको भी कम कर दो, किसको कम कर दो, पासबुक के बैलेंस को। बेटा अगर कैश बुक बढ़ी हुई है फिर सोचना वही है, हां सर कैश बुक ना बढ़ी हुई है, अच्छा तो फिर इसको भी बढ़ा दो, किसको बढ़ा दो, पासबुक के बैलेंस को बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो, पासबुक के बैलेंस को। तो कैश बुक अगर बढ़ी हुई है तो ऐड कर देंगे, अगर कैश बुक कम हुई है तो घटा देंगे। लेकिन पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में कुछ और था, तब हमारा बेस क्या था, कैश बुक का बैलेंस। तो ये समझना राजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको हाथ दिए हैं ना भगवान ने, ये बहुत काम आने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ दिस। क्या है इसका, भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक और जगह हो है 12th में है, तो ये जो उंगलियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें डिब्बियां है ना, डिब्बियां, ये भी बड़ी काम की चीज है। तो जो हमारे पास कैलकुलेटर दिया हुआ है भगवान ने, उसको हम यूज करते हैं।
एक टूल दिया हुआ है। तो 12th में ना मैं ये सारी उंगलियों का यूज करवाता हूं। जब हम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो टिपिकल सा टॉपिक है, उसमें बच्चे क्रैमिंग करते हैं। तो अगर ये उंगलियां उनको पता है कि हाँ हमारे हर उंगली में ये 3-3 स्पेस डाली हुई है, भगवान ने किस लिए डाली हुई है, तो मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ उनको भगवान को पता था कि आप कॉमर्स में जाओगे, आप 12th में कॉमर्स रखोगे, 12th में आपको एक चैप्टर तंग करेगा, उसमें वो चैप्टर का क्रक्स डालने के लिए मैंने ये उंगलियों में ये स्पेस डाल रखी है। सर आप बिना ऐसे, तो हाथों को देखना, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस। तो अगर कैश बुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक कम कर रहे थे, अगर कैश बुक कम है तो कैश बुक को बढ़ा रहे थे। ये हमारा नॉर्मल टॉपिक था जो हमने पहले डिस्कस किया। अब उसने राजे पॉइंट का बैलेंस हमें जो स्टार्टिंग दिया है वो पासबुक दिया है। क्या दिया है? पासबुक। कहने को तो मैं कह सकता हूं अगर पासबुक बढ़ी हुई है उसको कम कर दो, पासबुक कम है तो उसको बढ़ा दो, लेकिन मैं उस चीज पे फोकस नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो कम कर दो, कम है तो बढ़ा दो, लेकिन हम ये चीज नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारी कंसंट्रेशन किस पे लगा दी? सारी कंसंट्रेशन किस पे लगा दी? कैश बुक को देखने में। किसको देखने में? कैश बुक को देखने में कि कैश बुक बढ़ती है या कम होती है। नो डाउट, नो डाउट। अगर कैश बुक बढ़ रही है तो पासबुक कम होगी, कैश बुक कम हो रही है तो पासबुक बढ़ेगी, लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। ये जो बात मैंने बोली है आप भूल जाओ। तो क्योंकि पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट देगा वो, किसका पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का। तो अब देखोगे क्या कैश बुक बढ़ी हुई है? हाँ जी सर बढ़ी हुई है, इसको भी ऊपर लेके आओ। ओके। कैश बुक कम हुई है? जी सर, इसको भी नीचे लेके आओ। हाँ, तो अगर प्लस मतलब बढ़ी है तो बढ़ाना है, कम है तो घटाना है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें है। बाकी एक बार इसका क्वेश्चन करने के बजाय होप आप लोगों को वो ध्यान में है जो हमने कारण देखे थे। फटाफट से मैं लिख रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन फ्रेम कर सके। ये टॉपिक खत्म है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जैसे बैंक चार्जेस थे, बैंक चार्जेस थे, बताओ बैंक चार्जेस से कैश बुक कम होती है या बढ़ती है? सर बैंक ने काट लिया, अच्छा कैश बुक बढ़ गई, बात खत्म। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बोलो कैश बुक बढ़ गई या कम होगी? कैश बुक सर बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, इधर वाला हाथ ऊपर चला गया, इधर वाला नीचे चला गया तो कम होगी। हाँ यस। और देखना चेक इश्यूड किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी क्वेश्चन बन जाएगा इसका। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक काट दिए लेकिन पहुंचे नहीं। सर काट दिए मतलब पहुंचे नहीं, हमारी कैश बुक कम है। फोर्थ, अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे पैसे काट लिए। अब बोलो बैंक ने गलती ने हमारे पैसे काट लिए, अपने एंड पे काटे, हमने नहीं काटे, तो कैश बुक का क्या बैलेंस हुआ? कैश बुक बढ़ गई। एक और, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय, चलो वो ओवरकास्ट बाय वटेवर, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तो ओवरकास्ट है। यहां पे मैंने क्रैमिंग करवाई थी क्योंकि हमारे पास लॉजिक के हिसाब से चलने का टाइम नहीं होगा एग्जाम में। पेमेंट साइड है तो उल्टा है, पेमेंट साइड है तो उल्टा है, क्योंकि जब भी किसी ने पेमेंट देनी होनी है तो उल्टा हो जाता है। तो पेमेंट साइड है, ओवर है तो अंडर होगा, इसका मतलब कैश बुक कम हुई है। स्टूडेंट ये कारण है। अब देखना क्वेश्चन कैसा बनेगा। मैं वैसे अमाउंट लिख देता हूं, लाइक 500 है तो 1200 है, और ये 15,000 है, और ये 8,000 है, और ये लेट्स से 1100 है। तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो मैं एक चीज बताता हूं, बैलेंस एज पर, वो हमें क्वेश्चन में बता दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा 50,000 है। बैलेंस एज पर अब कैश बुक हमारा कितना है? 50,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 50,000। और उसने कहा है कि आप क्या फाइंड आउट करो? बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड आउट करो। एक्चुअली में फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम उसको बैंक के एग्जैक्ट जो पासबुक का बैलेंस है उसके साथ मैच कर रहे हैं, वो हमने देख लिया।
तो ये अब तक क्वेश्चन देखा था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते थे, स्टेटमेंट बना करके करें कि ऐसे ही कर लें? सर स्टेटमेंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बना लो। ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या था, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट रुपी, इससे नहीं, चलो इसे कर देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। तो कैसे करते थे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 50,000, कितना है 50,000, ये रही रीजन 50,000, ठीक है सर। तो उसके बाद हम कुछ ऐड करना था हमें और कुछ लेस करना था, ऐसे कुछ ऐड करना था, कुछ लेस करना था। तो रफ में कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो देखना कारण क्या थे, ये थे आपके सामने, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कैश बुक बढ़ी हुई है कि कम हुई है? सर बढ़ी हुई है, बैंक ने काट लिए, हमारी बढ़ी हुई है कैश बुक। तो कैश बुक बढ़ी हुई है तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बैंक चार्जेस कितना, 500। सुन देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो हमारी कैश बुक क्या हुई सर, कम होगी। तो कम होगी तो क्या करो, बढ़ा दो। बढ़ा किसको रहे हो, कैश बुक के बैलेंस को। बढ़ा किसको रहे हो, कैश बुक के बैलेंस को। तो ठीक है सर, यहां पे हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, कितना सर, 1200। मैजिक लिखना स्टूडेंट्स क्या है। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने काट दिए, वहां पे पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे, चेक हमने काट दिए, वहां पे पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे, मतलब बैंक एंड पे वो पेमेंट नहीं हुई। तो कैश बुक कम हुई है कि नहीं हुई, कैश बुक कम है, कैश बुक कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड कितना, 15,000। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारी गलती से पैसे काट लिए, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस का क्या इफेक्ट पड़ा, उसका वो ज्यादा शो कर रहा है, 8,000 ज्यादा शो कर रहा है, तो एक बार कम कर दो, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 8,000। ये मैं कुछ कैश बुक में प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट में कर रहा हूं। कहीं को लगेगा भैया ऐसे कैसे, बैंक ने काट लिए तो हम भी अपना बैलेंस हटा लें, नहीं, ये सिर्फ लिखे हैं, बैंक से ही सही करवा के आएंगे थर्ड स्टेज पे, मैं खुद करने वाला नहीं हूं। आई थिंक अब वो आपको भी पॉइंट समझ आ जाएगा। ये नॉर्मल क्वेरी रहती है बच्चों की कि भैया बैंक ने फालतू कटे हैं पैसे, हम क्यों अपनी बुक्स में से कम कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, सिर्फ लिखा है फॉर द टाइम बिंग के लिए। उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट साइड बढ़ी हुई है तो कैश बुक कम हुई है, इसको भी ऐड कर देंगे। पेमेंट साइड ओवरकास्ट कितना, 1100। तो इसको करो, सम अप करते हैं, 15,000 प्लस 1200 प्लस 1100, तो ये आया स्टूडेंट्स 17,300 या 67,300 और माइनस करेंगे 8,500 8,800। इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस का है। अगर ये माइनस का हो जाता, माने ये माइनस का ही है, नहीं माइनस का नहीं है, 67300 है, सॉरी 67300 माइनस 8500, ये 58 है, हाँ ये है 58800, ये है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक ये प्लस वाला है या माइनस वाला, ऑब्वियस है प्लस वाला ज्यादा है, तो ये तो हर जगह ध्यान रखोगे आप। अगर माइनस में बचा तो मान लीजिए ओवरड्राफ्ट। अच्छा ऊपर ये नेगेटिव वाला था या पॉजिटिव वाला था, इस पे ध्यान रखना जरूरी है।
बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 प्लस वाला था, अदरवाइज ये सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता। समझ आया? अब स्टूडेंट्स ये आ गया 58,800, मुझे नहीं आंसर बता था इसलिए मैं लिख रहा हूं 58,800, 58,800। अब क्वेश्चन है ना, जो भी एग्जामिनर है एडमिन मतलब क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक देने के बजाय बैलेंस एज पर पासबुक देगा, ये मिसिंग कर देगा, ये नहीं पता हमें। आप निकाल के दिखाओ कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, आपको पता है कितना था? 50,000। अभी ये सारी कैलकुलेशन रिवर्स होगी, बट पहले क्या था, कैश बुक बढ़ी है तो कम कर दो, कम है तो बढ़ा दो। अब वही चीज देखेंगे, कैश बुक बढ़ी है तो बढ़ा दो। किसको बढ़ा रहे हैं? पासबुक के बैलेंस को, क्योंकि अल्टीमेट हमारे पास क्या दिया हुआ उसने? पासबुक का बैलेंस दिया हुआ, ना कि वो कैश बुक का बैलेंस है। तो कैश बुक कम हुई है, अच्छा तो इसको भी कम कर दो, माने लेस मिले हो। तो करके देखेंगे सेम क्वेश्चन, क्या आपको 50,000 आंसर आ जाएगा? तो इसके अपोजिट में हम यहां पे करते हैं, यहां पे तो लाइक खुला खुला सा बना लेते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, अभी फॉर्मेट पे नहीं, भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान है। तो बैलेंस एज पर स्टूडेंट्स, ये मेन चीज है। यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पासबुक दिया हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस कितना है, ये रहा क्वेश्चन, 58,800। तो इस बैलेंस में हमने कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। क्या बट क्या ऐड करना है? ये रहा, ये रहा। अगर हमें लगा कि कैश बुक हमारी कम हो रही है तो लेस कर देंगे हम इसको भी, अगर हमारी कैश बुक बढ़ रही होगी तो इसको भी प्लस कर देंगे। सेम डायरेक्ट है, उसको उसके बराबर लेके आना है। तो भी देखना, खत्म रहा, ये टॉपिक इसमें है ही कुछ नहीं है। तो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस से कैश बुक कम होती है ज्यादा। आपने ये ध्यान में नहीं रखना ऊपर पासबुक का बैलेंस, अभी मतलब पासबुक की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, वो उसका सिर्फ यही है कि अगर पासबुक का बैलेंस है तो डायरेक्ट चलेंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस है तो इनडायरेक्ट चलेंगे। बैंक चार्जेस है, बैंक ने चार्जेस काटे, कैश बुक कम हुई है कि ज्यादा हुई है? बैंक चार्जेस सर ज्यादा होगी, यस। तो ज्यादा होगी तो ज्यादा कर दो, किसको ज्यादा कर दो? इसको भी ज्यादा कर दो। तो बैंक चार्जेस कितना? 500। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, बोलो कैश बुक कम है या ज्यादा है? सर कैश बुक कम होगी, ठीक है, तो इसको भी कम कर दो, क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट 1200। इसके बाद चेक इश्यू किए थे तो प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक कम है या ज्यादा है? कम है सर, कम है तो उसको भी खींच लो नीचे। चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 15,000। उसके बाद अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, कारण वही आइडेंटिफाई हुआ है, तो बैंक ने काट लिए पैसे, हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो इसको भी ऊपर ले जाओ, और क्या दिक्कत है? अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, कितना? 8,000। और इसके बाद अमाउंट पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 1100। तो ओवरकास्ट है पेमेंट साइड, मानी कैश बुक कम हुई है, उल्टा रिलेशन होता है, तो कम है तो कम कर दो इसको भी, हमें क्या दिक्कत है? पेमेंट साइड ओवरकास्ट, इसको कुछ भी लिखो है, कुछ नहीं है, 1100, खत्म। तो अब ये देखना 8500 प्लस होगा, इसमें 8500 प्लस होगा, तो 58,800 प्लस 8500, ये बना 6730। माइनस करेंगे ये चीजें, 12, 15, 16, 17, 17,300, तो ये बचा 50,000। तो ये क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। बस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सिर्फ उसने मॉडिफाई किया है। कैश बुक की बजाय बैलेंस किसका दे दिया? उसने पासबुक का दे रखा है, तो हमने अपना मेथड बदल दिया। तो हमने वो देख ही लिया था कि अगर कैश बुक का बैलेंस है तो हम, अगर कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है तो कम कर देंगे, अगर कम है तो बढ़ा देंगे।
ठीक है। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें सीधा चलना पड़ेगा। अगर हमारी कैश बुक देखने हमें कैश बुक ही है, कैश बुक बढ़ रही है तो भी ऊपर आ जा, कैश बुक कम हो रही है तो भी नीचे आ जा, क्योंकि हमने जितने भी रीजंस किए थे वो कैश बुक को मद्देनजर रखते हुए किए थे। स्टूडेंट्स ये एक कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है कि जो पासबुक का बैलेंस है तो उसमें दे रखा है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। सारे क्वेश्चन जो अभी आपने कैश बुक के साथ किए सेम क्वेश्चन बेशक पासबुक के साथ कर दो, वो आंसर रिपीट हो जाएंगे। बस एक चीज और है सर, आप हमें एक चीज बताओ, क्या सर बैलेंस अगर स्टार्टिंग पे कैश बुक का दिया हुआ है तो कैश बुक अगर बढ़ती है तो लेस में डालते हैं, अगर कैश बुक कम होती है तो ऐड में डालते हैं। हाँ सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे कि बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं। अगर सिंपल बैलेंस है कैश बुक का तो ये एज इट इज आ जाएगा, एडलेस वाला तो वही है, तो ये पासबुक का बैलेंस बच जाएगा जी। अगर वो नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, तो क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं है, हम सिर्फ ब्रैकेट डालेंगे और एडलेस वही हिसाब से करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। मतलब अगर हमें लगा कि कैश बुक कम है तो बढ़ा देंगे, कैश बुक बढ़ी हुई है तो लेस में डाल देंगे। यही कॉन्सेप्ट इधर था, कैश बुक बढ़ी हुई है तो कम कर दो, कैश बुक कम है तो बढ़ा दो। सिर्फ और सिर्फ फर्क इसका था, ये फेवरेबल बैलेंस है तो इसको सिंपल अमाउंट लिखेंगे एक अमाउंट वाली कॉलम में, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो माइनस और माइनस का जो टिक साइन है उसको ध्यान से करके कैलकुलेट करेंगे। बोलो बात समझ आई जी सर। सर लेकिन जो पासबुक का अगर बैलेंस गिवन हो, फिर पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो ठीक है ना। अगर हमें कैश बुक बढ़ी दिखी तो इसको भी खींच लेंगे, ऊपर आ जा। अगर हमें कैश बुक कम दिखी तो इसको खींच लेंगे कि नीचे आ जा, सिंपल है, उसको अपने हिसाब से लेना है। हाँ सर लेकिन इसमें भी तो ओवरड्राफ्ट हो सकता है। हाँ सर फिर उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, ओवरड्राफ्ट हमें तंग करेगा ही नहीं। अगर वो सिंपल बैलेंस कहता है क्वेश्चन, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो ठीक है ना, बैलेंस है तो बैलेंस लिख देंगे, हमें क्या डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। अगर सर बैलेंस एज पर जो ओवरड्राफ्ट हुआ फिर तो यहां पे लिख दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का, जो यहां पे फिगर है बस उसको नेगेटिव लिखना है और वही कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, अगर तो हमें कैश बुक बड़ी दिखी तो तुझे भी ले जाएंगे, अगर कैश बुक कम दिखी तो तुम्हें भी नीचे खींच लेंगे। चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तब भी ऐसे करेंगे, कैश बुक बड़ी दिखी चल ऊपर, कैश बुक कम दिखी तो चल नीचे। तो कुल मिला के इस पे फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। आपके अगर ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे ओवरड्राफ्ट वाले तो वो ये वाले क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप ये माइनस वाले साइन की कैलकुलेशन अच्छे से करो। हाँ अगर ये लास्ट में बैलेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बैलेंस लिख देना, अगर नहीं है तो अनफेवरेबल लिख देना। बस ये है कि अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो बैलेंस लास्ट में क्या बचेगा, कैश बुक का। अगर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो बैलेंस क्या बचेगा, पासबुक का। लेकिन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम उल्टा चलेंगे, अगर पासबुक का चला बैलेंस दिया हो तो हम सीधा चलेंगे। समझ आई बात, वेरी गुड, समझ आ गया। एक बात स्टूडेंट और एक बात और,
हमने कल बात की थी फेवरेबल प्लस नेगेटिव बैलेंस की। पॉजिटिव बैलेंस अगर याद हो, कैश बुक। अगर क्वेश्चन सिंपल लिखता है बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मींस क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। अगर बैंक लिखता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर लिखता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। या बैंक लिखता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। अभी पासबुक के बैलेंस पे भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसने वाकई फेवरेबल बैलेंस दिया या अनफेवरेबल। देखो क्वेश्चन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो लास्ट वाली कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो पासबुक का बैलेंस के बारे में वो क्या बोलेगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो हम ऊपर ब्रैकेट से शुरू करते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर वो लिखेगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो समझ लेना पॉजिटिव है। अगर वो लिखेगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो ठीक है, पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बता दिया तो ठीक है ना सर, ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव होता है। अगर उसने अनफेवरेबल एज पर पासबुक बता दिया, फिर ओफो सर ये भी तो अनफेवरेबल है। हाँ, तो सर क्या आप टाइम पास कर रहे हो? क्या समझाना क्या चाहते हो? बहुत ध्यान से समझना। एक ही खतरनाक पॉइंट बंदे को ले डूबता है। यहां लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये पॉजिटिव बैलेंस था, क्योंकि ये हमारी एसेट थी। अगर हम बोलते थे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये क्या था? लायबिलिटी थी स्टूडेंट्स। क्या थी? लायबिलिटी। तो माने नेगेटिव था, माने क्या था? नेगेटिव था। लेकिन अगर वो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा तो गड़बड़ यही है। अगर उसने पॉजिटिव बोलना होगा कि बैंक के हिसाब से आपके प्लस में है, तो वो यहां पे डेबिट बैलेंस नहीं बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलेगा, एज पर पासबुक, कि पासबुक के हिसाब से बैंक में आपका पैसा पड़ा है। अगर वो कह दे कि डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो समझ लेना वो क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। बस यही एक डिफरेंस है। बाकी इसका फेवरेबल, उसका फेवरेबल, इसका बैलेंस, उसका बैलेंस, इसका ओडी, उसका ओडी, उसका अनफेवरेबल, उसका अनफेवरेबल, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस नहीं है। पॉजिटिव में ऑपोजिट है। अगर डेबिट कैश बुक का बोल रहा है तो पॉजिटिव है, अगर क्रेडिट पासबुक का बोल रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर उल्टा है तो वो नेगेटिव बैलेंसेस है। ये चीज ध्यान से रखना, क्योंकि बैंक के हिसाब से वो लायबिलिटी है, इसलिए वो कह रहा है कि हमने आपके पैसे देने हैं। बोलो बात समझ आ गई? जी सर हमें समझ आ गई। तो इस तरीके से आपका जो ये पासबुक वाला टॉपिक है, पासबुक वाला टॉपिक है, इसमें से अभी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 2 फेज के क्वेश्चंस तो कर लिए, फेवरेबल अनफेवरेबल कैश बुक का। अब फेवरेबल अनफेवरेबल जो है आपने पासबुक का करने हैं क्वेश्चंस। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन तो आज प्रैक्टिस कर ही लिया, अगर आप चाहते हो तो एक और कर लेते हैं। हाँ सर करवा दो एक, फिर घर पे जाके ना मन नहीं करता पढ़ने का। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, उतनी ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आएंगे। अब देख लो कि आपने आलस करना है घर पे या क्वेश्चंस करने हैं। कहा था कि जब भी बोर हो रहे हो तो अकाउंट्स के क्वेश्चन उठा लिया करो, मन लग जाया करेगा। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। ओवरड्राफ्ट,
एज पर पासबुक 30,000। लिखो अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने इंटरेस्ट जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे वो पेमेंट काट ली 2,000। हमने किया था कि हमने कोई बिल किया होगा बैंक को, कहा होगा कि आप पेमेंट कर देना। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से देखना, बैंक के हिसाब से हमने ओवरड्राफ्ट 30,000। अच्छा, बैंक अगर इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो मतलब प्लस कर रहा है, अगर इंटरेस्ट डेबिट कर रहा है तो मतलब काट रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो तो सर ये क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है। नहीं, अब देखना, अगर वो ओडी बोल रहा है कि बैंक के आपने पैसे देने हैं तो वो इंटरेस्ट पक्का बैंक ने काटा होगा। अगर वो ओडी बैलेंस है और अगर इंटरेस्ट के साथ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हो तो पक्की बात है वो डेबिट ही किया होगा, क्योंकि पहले ही आपने बैंक का पैसा देना है। हाँ, अगर पॉजिटिव बैलेंस है और खाली इंटरेस्ट लिख देता है तो हम उसको क्या मानते हैं कि बैंक ने पैसे जमा किए होंगे। तो इंटरेस्ट अप्लाइड बाय बैंक, तो बैंक ने हमसे 500 रुपये इंटरेस्ट ले लिया क्योंकि ओडी चल रहा है 4। रिसीट साइड ओवरकास्ट बाय 1400। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 400। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 4 सिर्फ एंट्रीज हमने लिखी हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे, डिटेल अमाउंट पर्टिकुलर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहां से गेम चेंज हो जाएगी। यहां से गेम चेंज होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का है या कैश बुक का, क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस है तो हम सीधा सीधा चलने वाले हैं, इधर चलेंगे। अगर पासबुक का बैलेंस है तो हम उल्टा चलेंगे, सॉरी कैश बुक का बैलेंस है तो हम उल्टा चलेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस है हम सीधा चलेंगे। सीधा चलेंगे मतलब ओडी एज पर पासबुक 30,000। नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, कोई शक ही नहीं है। मैटर क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि पासबुक का बैलेंस है या कैश बुक का। यही से सारी गेम चेंज होने वाली है। अब देखना, अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारे कहने पर बैंक ने हमारी पेमेंट कर दी। आप बोलो कैश बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर दो, अमाउंट पेड बाय बैंक। सिंपल। इंटरेस्ट अप्लाइड बाय द बैंक, ऑब्वियस है इंटरेस्ट बैंक ने लिया होगा, माने बैंक ने हमारे बैलेंस जो है कट किया होगा। तो अगर कट किया है बैलेंस हमने तो हमारी कैश बुक बढ़ गई, तो इसको भी बढ़ा दो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कितना? 500। सेम फ्लो में चलना है। रिसीट साइड ओवरकास्ट बाय 1400। पहले तो देखो रिसीट साइड है, हाँ सीधा है। ओवरकास्ट माने बढ़ी हुई है तो क्या कर दो, बढ़ा दो। रिसीट साइड ओवरकास्ट, ध्यान से देखना, एक तो रिसीट साइड ओवरकास्ट अंडरकास्ट का पंगा है और ऊपर से किस चीज का पंगा है कि ओवरड्राफ्ट के हिसाब से बैलेंस दे रखा है। रिसीट साइड ओवरकास्ट बाय, तो रिसीट साइड बढ़ी हुई है तो माने सीधा सीधा ही है, बड़ी है तो बड़ी होगी, कम है तो कम हुई होगी। बढ़ी हुई तो बड़ी होगी कैश बुक। अगर कैश बुक बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम भी बढ़ा देंगे किसको, पासबुक के बैलेंस को। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशू किए बट हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, माने हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। सर ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं आया, तो फिर क्या, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेस नहीं करेंगे।
तो ये कितना हुआ 4000, 6000, 7900, तो 7900 ऐड किया कितना 36। हाँ यही तो मिस्टेक है, ऐड करना है लेकिन ये नेगेटिव है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये बना 22,100। अच्छा ये बताओ प्लस का कि माइनस का? सर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, लेस करने के लिए कोई है ही नहीं नील, तो 22,100 क्या बचा, बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो है इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करना है स्टूडेंट्स। ये एक तरह का हमारा जो पासबुक के रिगार्डिंग टॉपिक था। मैंने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ एकेडमिक ही है, कॉन्सेप्चुअल सीखने वाला कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और अपना पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ अब हमारे पास वो रहा, ये देखना स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस होगी। अब बीआरएस की प्रिपरेशन के आपके पास 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो लेकिन हमारे हिसाब से तो वो 2 तरह की है, या तो कैश बुक का बैलेंस दिया हो लेकिन या फिर पासबुक का। कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो हम उल्टा चल लेंगे, कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो हम सीधा चलेंगे, अगर कैश बुक बढ़ी हुई है तो बढ़ा देंगे उसको भी, कैश बुक कम है तो उसको भी कम कर देंगे। वो 4 तरीके के दे रखे हैं, फेवरेबल कैश बुक बैलेंस, अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस, फेवरेबल पासबुक बैलेंस, अनफेवरेबल पासबुक बैलेंस। हालांकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता सिवाय किसके, एक नेगेटिव साइन के, सिवाय किसके, एक नेगेटिव साइन के। तो इस रिगार्डिंग आप अपने जो क्वेश्चंस है जो बीआरएस के हैं वो आप कंप्लीट करोगे। अगर एक आधी एंट्री हमारी जो रह गई है तो आप हमसे वो पूछ लेना, हमें बता देना कि ये क्वेश्चंस हैं। वैसे ऑलमोस्ट जो सभी क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट पॉइंट हैं वो हमको आपको देने वाले हैं, ताकि वो आप विजुअलाइज करके पता लगा सको। क्योंकि स्टूडेंट्स अकाउंटिंग हम सिखा नहीं सकते, हम अकाउंटिंग बता सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए इतना काफी है, आप क्वेश्चंस करना जी चारों फेजेस के, और नेक्स्ट क्लास में जो हम 3rd स्टेज है रेक्टिफिकेशन कैसे करवानी है उस पर ध्यान देंगे। हाँ अब जितने भी आप एक बार क्वेश्चंस करोगे आप एक बार ध्यान में रखना कि ये कारण मेरी गलती है या बैंक की गलती है या किसी की गलती नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है। क्लास वो